नमस्कार, मैं आशीष कुमार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने अपने हाउस पर कल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। इसके बाद से ही नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आपकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक दिल्ली सीएम के आवास पर हुई, जिसमें आपके दिग्गज नेता शामिल हुए। इसमें नए सीएम के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा हुई। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक खत्म हो गई। यह बैठक दिल्ली सीएम के आवास पर हुई। इसमें आपके दिग्गज नेता शामिल हुए थे। बैठक में नए सीएम के नाम पर चर्चा हुई। वहीं आपके विधायक दल की बैठक मंगलवार सुबह होगी, जिसमें सीएम उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि वो मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इस संबंध में आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने पीएस राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक बुलाई, जिसमें दिल्ली के सभी वरिष्ठ नेताओं और कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया गया। उन्होंने नए सीएम को लेकर सभी नेताओं और मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा की। इस बैठक का दूसरा सत्र विधायक के साथ होगा। कर्नाटक में फिलिस्तीनी झंडे के साथ दोपहिया गाड़ी चलाने के आरोप में 6 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी है कि 6 नाबालिगों को कथित तौर पर फिलिस्तीनी झंडा थामे दोपहिया वाहन चलाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आने के बाद पकड़ा गया। इसके साथ ही उन्होंने फिलिस्तीन को आज़ाद करो के नारे भी लगाए। पीटीआई चिक्कमगलुरु कर्नाटक के फिलिस्तीनी झंडे के साथ दोपहिया गाड़ी चलाने के आरोप में 6 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। 6 नाबालिगों को कथित तौर पर फिलिस्तीन झंडा थामे दोपहिया वाहन चलाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आने के बाद पकड़ा गया। पुलिस ने आगे बताया कि यह घटना रविवार दोपहर करीब 1 बजे या चिक्कमगलुरु शहर में दांतार मक्की रोड पर। पुलिस के अनुसार उनमें से 3 दोपहिया वाहन पर थे और पीछे बैठा एक 17 साल का लड़का कथित तौर पर फिलिस्तीनी झंडा पकड़कर लहरा रहा था, जबकि उनके 3 दोस्त दूसरी बाइक पर उनका पीछा कर रहे थे। उन्होंने फिलिस्तीन को आज़ाद करो के नारे भी लगाए। दोनों वाहनों के साथ झंडे भी जब्त। इस घटना के सिलसिले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने घटना में शामिल सभी 6 लड़कों को पकड़ लिया। वे सभी नाबालिग हैं। हमने भारतीय न्याय संहिता की उचित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की धारा भी शामिल है। दोनों वाहनों को झंडे के साथ जब्त कर लिया गया। एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 के फाइनल में भारतीय हॉकी टीम का सामना चीन से होगा। सोमवार को खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। वहीं पहले सेमीफाइनल में चीन ने पाकिस्तान को पेनल्टी शूटआउट में पटकनी दी। आपको बता दें कि इस समय पूरे देश में एक नई खबर है कि रूस देश में लंच और कॉफ़ी ब्रेक के दौरान सेक्स की सुविधा। पहले बच्चे के जन्म पर 8,500 पाउंड भी मिलता है। चीन जहां अपनी बढ़ती जनसंख्या को लेकर चिंतित है, वहीं एक देश ऐसा भी है रूस, जहां लोगों को बच्चा पैदा करने की लंच और कॉफ़ी ब्रेक के दौरान सेक्स की सुविधा भी दी जा रही है। इतना ही नहीं, यहां 24 वर्ष से कम आयु की महिलाओं को उनके पहले बच्चे को जन्म पर 8,500 पाउंड की राशि भी दी जाती है। किसी भी देश का भविष्य निर्धारित करने में फर्टिलिटी रेट की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। रूस में लगातार घटती जनसंख्या पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन काफ़ी चिंतित हैं। उन्होंने रविवार को कथित तौर पर देश की घटती जन्मदर को लेकर रूसी कर्मचारियों से लंच और कॉफ़ी ब्रेक के दौरान सेक्स करने की अपील की है। गिरती जनसंख्या बनी वजह। मेट्रो की रिपोर्ट के अनुसार पुतिन द्वारा ऐसे समय में फैसला लिया गया है जब रूस की प्रजनन दर, जो वर्तमान में प्रति महिला लगभग 1.5 बच्चे हैं, स्थिर जनसंख्या बनाए रखने के लिए आवश्यक 2.1 दर से काफ़ी नीचे है। इसके अलावा यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के बीच 10 लाख से अधिक रूसी युवा देश छोड़कर जा चुके हैं। इधर इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति जहां गर्म है, वहीं अखिलेश यादव ने कहा, मठाधीश पर मेरा भाव गलत नहीं है। जहां गोरख धंधा चलेगा वहां बुलडोजर जाएगा। अखिलेश बोले, यूपी में एसटीएफ मतलब स्पेशल ठाकुर फोर्स। आपको बता दें
कि उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो है योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, योगी जी अपनी एसटीएफ को जान लें। लोग तो यहाँ तक चर्चा कर रहे हैं कि एसटीएफ का मतलब स्पेशल ठाकुर फोर्स है। एसटीएफ क्या दिखाना चाहती है? कोई अपराधी है तो उसके लिए न्यायालय है, सज़ा न्यायालय से मिलनी चाहिए। ये बात सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक निजी चैनल से बातचीत में कही। उन्होंने कहा, अगर सरकार ये स्वीकार करती है कि सुल्तानपुर डकैती के मुख्य आरोपी पर सबसे ज़्यादा मुकदमे थे लेकिन वह सरेंडर कर लेता है। मंगेश यादव के एसटीएफ के लोग 2 सितंबर को उठाते हैं और 5 तारीख को उसका एनकाउंटर कर देते हैं। डकैती के मुख्य कर्ता धर्ता के खिलाफ क्या कार्रवाई की? एसटीएफ में जिनकी तैनाती है वो कौन लोग हैं? यूपी के जितने भी महत्वपूर्ण मामले थे जांच एसटीएफ को मिली, उनका यह क्या हुआ? मंगेश यादव का एक एनकाउंटर हुआ तो आप चप्पल पहनकर खड़े थे, क्या दिखाना चाहते हैं? अगर कोई अपराधी है तो उसके लिए न्यायालय है, आप न्यायालय पर भी भरोसा नहीं करते। उन्होंने यह भी कहा कि सत्ता में आते ही जहां गोरख धंधा है वहीं बुलडोजर चलेगा। वाराणसी में एसटी लाइन से टच हुआ झंडा 6 झुलसे। यूपी में ईद मिलादुन्नबी मनाई जा रही है। शहरों में धार्मिक जुलूस निकाले जा रहे हैं। वाराणसी के जैतनपुर थाना क्षेत्र के नवापुरा में जुलूस के दौरान रेलवे की एक एसटी लाइन से झंडा टच होने से 6 लोग झुलस गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शाहजहांपुर में जुलूस में एक युवक की मौत हो गई। ट्रैक्टर टाली पर रखा डीजे बिजली के तार से टकरा गया, जो 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बहराइच में जुलूस के लिए पटाखे लेकर बाइक से जा रहे 2 युवक कुत्ते से टकराकर गिर गए। पटाखों में विस्फोट हो गया। हादसे में एक युवक की झुलसने से मौत हो गई। संभल में डीजे बजाने पर पुलिस ने जुलूस को रोक दिया। जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस ने सोमवार को शाम मैनिफेस्टो जारी किया है। इसमें जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाए जाने की बात कही गई है। पूरे मैनिफेस्टो में आर्टिकल 370 का जिक्र नहीं किया। पार्टी ने भूमिहीन किसानों को हर साल 4,000 रुपये की अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने और बेरोजगार युवाओं को 1 साल तक हर महीने 3,500 रुपये का बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया है। पार्टी ने वादा किया है गरीब परिवारों को मिलने वाले 5 किलो राशन को बढ़ाकर 11 किलो किया जाएगा। वहीं सरकारी विभागों में खाली 1 लाख पदों को भरने के लिए सरकार बनने के 30 दिन के भीतर नौकरी कैलेंडर बनवाने का वादा किया है। इसके अलावा महिला सम्मान योजना के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार की मुखिया महिला को हर महीने 3,000 रुपये सहायता देने का ऐलान किया गया है। आज की सबसे बड़ी खबर है, गुजरात के भुज और अहमदाबाद के बीच दौड़ने को तैयार वंदे मेट्रो का नाम उद्घाटन से कुछ घंटे पहले बदल दिया गया। अब इस मेट्रो को नमो भारत रैपिड रेल के नाम से जाना जाएगा। रेलवे के प्रवक्ता ने सोमवार को यह जानकारी साझा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को शाम 4:15 बजे वर्चुअल नमो भारत रैपिड रेल की हरी झंडी दिखाई। 9 स्टेशनों पर रुकेगी रैपिड रेल। यह ट्रेन भुज से अहमदाबाद तक 359 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे 45 मिनट में तय करेगी। इस दौरान ट्रेन 9 स्टेशनों पर रुकेगी। रैपिड रेल का उद्देश्य इंटरसिटी कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। आम लोग 17 सितंबर से अहमदाबाद से इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। यात्रा का कुल किराया 455 रुपये होगा। आपको बता दें कि अहमदाबाद के आसपास होगी कनेक्टिविटी। इस रेलवे का जो कनेक्टिविटी होगी अहमदाबाद के आसपास की जगहों पर कनेक्टिविटी दी गई है। रेलवे के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि मंत्रालय ने वंदे मेट्रो का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल करने का फैसला लिया है। रेल मंत्रालय के मुताबिक अन्य मेट्रो केवल छोटी दूरी तय करती है, मगर नमो भारत ट्रेन अहमदाबाद के आसपास के शहरों से जुड़ेगी। रैपिड रेल में कुल 12 कोच होंगे। यह जो है जानकारी रेलवे के प्रवक्ता ने दी है। रैपिड रेल कई तकनीकी से लैस होगी। इसमें कुल 12 कोच होंगे और 1150 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी। रैपिड रेल अन्य मेट्रो से अलग है। यह सेवा शहरों के मध्य तेज यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी। केरल राज्य में आइसोलेशन में 151 लोग। केरल में निपा वायरस से 1 की मौत। केरल के मलप्पुरम में एक प्राइवेट अस्पताल में 24 वर्षीय व्यक्ति की निपा वायरस संक्रमण से मौत हो गई।
यह इस साल राज्य में निपाह संक्रमण का पहला पुष्ट मामला है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने रविवार को कहा कि क्षेत्रीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा मौत के कारणों की जांच करने पर निपाह संक्रमण का संदेह हुआ है। व्यक्ति के संपर्क में आए 151 लोगों की सूची बनाई गई है। आपको बता दें कि मलप्पुरम, केरल के मलप्पुरम में एक प्राइवेट अस्पताल में 24 वर्षीय व्यक्ति की निपाह वायरस संक्रमण से मौत हो गई। यह इस साल राज्य में निपाह संक्रमण का पहला पुष्ट मामला है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने रविवार को कहा कि क्षेत्रीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा मौत के कारणों की जांच कराने पर निपाह संक्रमण का संदेह हुआ है।